हाय गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ रैशनल इरेशनल टुडे। इरेशनल रैशनल जो है ये आपने ऑलरेडी इसका एक चार्ट आपने इस स्टैंडर्ड में किया हुआ है। तो एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं इस चार्ट का कि क्या है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, क्या किसको बोलते हैं। जब हम कभी भी रैशनल इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग को बात करनी चाहिए व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। गॉट इट? रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आपने नंबर में से इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई कर दिया तो रेस्ट ऑफ द नंबर जो उसमें बचेंगे वो सब कौन रहेंगे? रियल रहेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। रूट के अंदर नेगेटिव साइन अगर है, रूट के अंदर अगर क्या है, नेगेटिव साइन है, देन इट इज अ इमेजिनरी नंबर। और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई करके इमेजिनरी नंबर को सेट असाइड कर दिया तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या रहेंगे? रियल नंबर्स रहेंगे। समझ में आया? अब वो रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं रैशनल और इरेशनल में। किस में डिवाइड हो जाते हैं? रैशनल और इरेशनल में। अब जो रैशनल और इरेशनल में वो लोग डिवाइड हो जाते हैं तो रैशनल नंबर आपको अगर पता करना है कि विच वन ऑफ देम आर रैशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपने इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसको साइड में आपने कर लिया निकाल के, तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे रियल नंबर के अंदर वो सब के सब क्या रहेंगे? रैशनल रहेंगे। तो इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं? इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए 3 टेक्निक्स हैं। पहला तो रूट फर्स्ट टेक्निक है वो क्या है कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? देखिए, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर किया था तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25। ये जो नंबर्स देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 को लिया रूट के अंदर, नहीं लिया। 2 को लिया, यस। 3 को लिया, यस। 4 को लिया, क्या? नहीं, क्योंकि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 5, यस। 6, यस। 7, यस। 8, यस। 9 लिया, नहीं लिया। फिर 10, यस। फिर इसके जैसा ही सो ऑन आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। तो ये तो पहला मेथड हो गया कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और भी 2 तरीके हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहले तो आपको याद रखना है कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको आपने सेट असाइड कर लिया, आपने इसको रिमूव कर लिया, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर बचेगा। तो रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। समझ में आया? तो इसका मतलब इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन नहीं आता, फ्रैक्शन इज अ सेपरेट पार्ट। तो फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग सब लोग बोलते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट एक्चुअली क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं, बट इसको हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग फ्रैक्शन, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और तीसरा होता है नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। तो नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग जो होता है ना, ये वाले फ्रैक्शन को भी हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ये दूसरा टाइप है। देखिए, इरेशनल का पहला टाइप आपने पढ़ा था, अभी मैंने दूसरा भी बता दिया, नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अभी फटाफट देख लेते हैं कि रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और ये सब में क्या डिफरेंस है। तो रिपीटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो रिपीट करता है। जैसे मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, विल गेट 3.33333 फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर इनन्यूमरेबल टाइम्स अपने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो डॉट्स लगे हैं ना, रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये डॉट्स लगना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये डॉट्स नहीं रहेगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये फ्रैक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो अगर ये फ्रैक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। जैसे कि हमने 5/2 को डिवाइड करके देखा है तो कितना आ गया है? ये 2.5। 2.5 के आगे डॉट्स है क्या? नहीं, ये रुक गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। तो अब ये रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, देन व्हाट इज नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग? नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग मतलब जो ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है। देखिए 1.1234, 1.1234, फिर से 1234 आया, लेकिन अभी बीच में 0 से स्टार्ट आया था, 01234, फिर 001234। समझ में आ रहा? बाद में डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हो रहा है कि देर इज नो सर्टेन पैटर्न। कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं है। कोई एक पैटर्न होना चाहिए ना भाई कि यहाँ पे पैटर्न है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ रहा है, नहीं। पहले 1 2 3 4 आया, बाद में 0 1 2 3 4 आया, बाद में 0 0 1 2 3 4, बाद में 0 0 0 1 2 3 4 आएगा। तो यहाँ पे पैटर्न भी नहीं, और ये फ्रैक्शन ना रुक भी नहीं रहा है, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये रुक भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया? उसके बाद नोट करके लिख लेना कि पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3 टाइप हो गया इरेशनल का। पहले तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दूसरा नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और तीसरा पाई। ये सारे के सारे किसके कौन है? इरेशनल। इन सबको आपने अलग कर लिया तो आपके पास जो बचेगा वो क्या रहेगा? पूरा का पूरा रैशनल रहेगा। अब रैशनल में से आपने फ्रैक्शन को अलग कर लिया, फ्रैक्शन यानी कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाले फ्रैक्शंस को अगर आपने अलग कर लिया तो आपके पास जो बचेगा वो क्या रहेगा? इंटीजर। अच्छा बताइए, 6/2 है,
तो ये फ्रैक्शन है क्या, 6/2 फ्रैक्शन। तो आपको आप लोग क्या बोलोगे आंसर में, यस इट इज अ फ्रैक्शन। तो आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जिसमें डेसिमल या पॉइंट में कुछ आंसर आने के चांसेस नहीं होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं। गॉट इट, पॉइंट क्लियर है। तो याद रखना कि रियल जो होता है वो फ्रैक्शन को अलाउ करता है, रैशनल जो होता है फ्रैक्शन को अलाउ करता है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दिस टू। बट इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन को अलाउड नहीं करता है, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। समझ में आया बात। अब इंटीजर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, सब बच्चों को पता होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर लाइन आपको पता है ना, सेंटर से बात करते हैं तो सेंटर से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, सेंटर से लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलता है। ठीक है, सेंटर से राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव मिलता है। तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और जो पॉजिटिव वाला नंबर रहता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव वाले का एक निकनेम भी है, क्या है, नेचुरल नंबर। हर किसी का निकनेम नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इसका नेचुरल नंबर, इसके पास कुछ और निकनेम नहीं है। ठीक है, अब जब जीरो जीरो अकेले तो कुछ भी नहीं है, बट जीरो जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है, पार्टनरशिप में आ जाता है, तो इन लोग का बिजनेस थोड़ा सा चमक जाता है। और फिर क्या हो जाता है, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इट विल बिकम होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। अब हम लोग देख लेंगे सबको पहचानने के लिए सिंबल्स क्या क्या है। देखिए, रियल नंबर को पहचानने के लिए कैपिटल आर रहता है। कैपिटल आर कहीं पे भी लिखा रहेगा तो आपको उसका मतलब क्या समझना है, उसका मीनिंग होता है रियल नंबर। स्मॉल आई रहेगा तो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कैपिटल क्यू रहेगा तो रैशनल, क्यू डैश रहेगा, क्यू प्राइम रहेगा तो इरैशनल कैपिटल में। इंटीजर के लिए आई और जेड यूज करते हैं, फ्रैक्शन के लिए कोई भी नहीं है, एन और डी नहीं है, नहीं है, सुन लो ध्यान से, एन और डी नहीं यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो क्या, इंटीजर को आई और जेड बोलेंगे तो नेगेटिव को आई माइनस और जेड माइनस, पॉजिटिव को आई प्लस और जेड प्लस। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एन भी बोल सकते हैं। समझ में आया। तो कोई पूछेगा व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ऐसा बोल सकते हो। नेचुरल नंबर पूछा तो फिर से बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। लेकिन किसी ने गलती से पूछ लिया कि व्हाट आर द होल नंबर्स, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ में आया बात। ये चार्ट आना आपको बहुत जरूरी है। ये चार्ट एक बार आपको अगर आ गया, क्लियर हो गया यहाँ की सारी बातें, तो आप लोग एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसके जो बेसिक टर्म्स रहेंगे ना, जो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज होती है, टर्मिनोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। बाकी और बहुत बड़ा रोल इसका नहीं है। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। वो ये टेक आउट योर एक्सरसाइज नंबर 1A। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1A में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना मतलब 2 रैशनल नंबर्स रहेंगे, उनके बीच में रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो इसके 3 मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं इसके, 3 मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड है एडिशन वाला, और दूसरा मेथड है डिवीजन वाला, और तीसरा मेथड है फ्रैक्शन वाला। वो भी एडिशन का ही रहता है बट वो थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। एक में पूछेंगे फाइंड अ रेशनल नंबर इन बिटवीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे 2 रैशनल नंबर इन बिटवीन, फिर पूछेंगे 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन। इंसर्ट करने का बात कर रहा हूं, एक सिंगल रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोल सकते हैं, 2 नंबर इंसर्ट करने बोल सकते हैं, 3 इंसर्ट करने बोल सकते हैं, और मोर देन 3 भी बोल सकते हैं, दैट इज 4 5 और 7। ठीक है, क्योंकि आप 9th में हो अभी, आपको बोर्ड्स हैं, तो आप 9th में हो, आपको अभी बोर्ड्स का एग्जाम देना है। तो स्कूल वाले सिर्फ जितना बोलते हैं उतना ही आएगा, ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तो बोर्ड ही सेट करता है। तो हम लोग सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे। अ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर और 4 और 5 रेशनल नंबर्स का क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें बोला है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। क्या बोला है, 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। ठीक है, तो कौन सा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, 7 एंड 8 के इन बिटवीन आपको इंसर्ट करना है। किसके बीच में इंसर्ट करना है, 7 एंड 8 के बीच में। तो 7 और 8 के बीच में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 7 और 8, थोड़ा सा स्पेस देके इनके बीच में मैं लिखता हूँ। ठीक है,
अब इनके बीच में फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी सिंपल, ऐड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, तो हाफ 7 प्लस 8, तो कितना होता है भाई हाफ 7 प्लस 8? बताइए। 7 प्लस 8 15 होता है, तो हाफ ऑफ 15 कितना होता है? सबको पता है, इट इज 7.5। कोई है क्या जिसको नहीं पता होगा? सबको पता है 7.5। हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 7.5। ठीक है, ओके, पहला रैशनल नंबर आ गया। अब दूसरा, यानी कि सेकंड रैशनल नंबर। कैसे निकालेंगे? ठीक है, सेकेंड रैशनल नंबर। तो ये देखिए, ये जो सेकेंड रैशनल नंबर और फर्स्ट रैशनल नंबर मैंने लिखा है ना, इसकी बजाय अगर हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, और सेकेंड वाले के टाइम पे क्या लिखेंगे? सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा, देखिए सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा और थर्ड वाला यहाँ इनके बीच में आएगा। ठीक है, पहला दोनों के बीच में आता है, सेकेंड इन दोनों के बीच में आता है और थर्ड इन दोनों के बीच में आएगा। तो सेकेंड रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है, तो सेकेंड की जगह हम लोग लिख लेते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 7.5। तो सिंपल है, हाफ, जिसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है उसको ऐड करिए और हाफ से डिवाइड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ 14.5। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 14.5 को डिवाइड कर पाएंगे? आसान है ना, डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ, इसको डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 14 का हाफ होता है 7 और 0.5 यानी कि 50 का हाफ होता है 7.25। समझ में आया? इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जिसको इसका डिवीजन नहीं आता है, अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो डिवीजन करने का एक तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट वे है, रफ में बता रहा हूँ। इसको आप कॉपी मत करिए, मतलब इसमें इंक्लूड मत करिएगा। आपको अगर नहीं आता है तो ही आप इसको इंक्लूड करिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाफ 14.5 है, क्योंकि डेसिमल में तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 14.5 की जगह 145/10। अभी 2 का टेबल से इसको कैंसिल करो, कैंसिल कर सकते हो क्या 2 का टेबल से? हाँ, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0.1 बचा, 2 5 ज़ा 10, और 10 है इसलिए डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 72.5/10 है ना, एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो 7.25 हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया 7.25? तो आप 7.25 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया सेकेंड आपका। अब ऐसे ही आप लोग सिमिलरली आप लोग थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन, अब किसके बीच में निकालना बताइए? 7.5 एंड 8 के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे 7.5 एंड 8। तो ये हाफ 7.5 प्लस 8, ये हो जाएगा कितना? ये जाएगा हाफ, जरा ऐड करिए 8 और ये कितना होगा? 15.5 होगा। कितना होगा? 15.5। अब जिसको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली कर लो, नहीं आ रहा है तो भाई डेसिमल फिर रिमूव करके करो, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। बट डेसिमल रिमूव करके कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डेसिमल, क्योंकि इससे ना डेसिमल रिमूव करके करने की वजह से आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपका एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये 155 को ज़रा डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कितना बचा? 1, 15 हो गया। फिर से 2 7 ज़ा 14, फिर से 1 बचा, पॉइंट लगाया हमने तो 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, तो इट इज़ 77.5/10, क्योंकि 10 है तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बिकम 7.75। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? 7.75। तो दो 3 नंबर्स यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो, यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो। रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8 आर 7.25, 7.5, 7.75। समझ में आया? अब देखो क्या होगा इसमें, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर का आंसर कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आंसर वेरी करता है, पता है आपको? आंसर, सबका आंसर अलग अलग भी आता है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे आंसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मेथड, कि आपने ये मेथड यूज़ किया और आपने अकॉर्डिंग टू मेथड कैंसिलेशन प्रॉपरली किया है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया?
अब जैसे सेम क्वेश्चन मैंने किया, आंसर क्या आया आपने देखा 7.25, 7.5, 7.75। अब इसके मैं और मेथड्स बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसमें आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सेम क्वेश्चन करके बताऊंगा क्योंकि इससे आपको क्लियरिटी आएगा, थोड़ा सा आपको समझेगा कि हाँ मेथड्स अलग अलग होते हैं बट आंसर यहाँ पे तो मेथड्स भी अलग अलग होते हैं और आंसर भी अलग होते हैं, बट आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता बिकॉज यू आर डूइंग रैशनल नंबर्स। इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी हमने 7 और 8 के बीच में निकाला था ना, 7 एंड 8 के बीच में। अब मेथड 2 हम लोग देखते हैं। मेथड 2 पता है क्या है? मेथड 2 है 7 को लिख सकते हैं 7/1 और 8 को क्या लिख सकते हैं 8/1 लिख सकते हैं, यस और नो। अब 7 और 8 के बीच में कुछ गैप नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे 0 लगा देंगे। अब 7 और 8 के बीच में गैप नहीं था बट 70 और 80 के बीच में गैप है ना, तो इसके बीच के 3 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं पता है? 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, ऐसे ऐसे करके 79/10 तक आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें से इफ यू राइट एनी थ्री, कौन सा भी आप 3 लिख सकते हो, इसमें से कोई भी